जोशीमठ संकट पार हो गई थी 47 साल पहले भविष्यवाणी। 1976 में 18 सदस्य वाली मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। 1976 में ये जो रिपोर्ट है वो सामने रखी गई थी। धीरे धीरे जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। ये कहा गया था जो फर्स्ट रिपोर्ट है सिंकिंग की, भूधसाव की, वो भी बाकायदा इसमें इंगित की गई थी। भूधसाव को रोकने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए थे। मिश्रा कमेटी जिसका गठन किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 47 साल पहले जिस बात को लेकर आगाह किया गया था, आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आज हम देख रहे हैं तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी की बात की जाए, तपोवन टनल की बात की जाए, इससे 2 साल पहले हमने देखा कैसे ऋषिगंगा में जो तेज सैलाब आया था, इसने एनटीपीसी की जो टनल है वहां पर भारी तबाही मचाई थी। और तमाम प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स वहां नजर आ रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें वहां बन गए, होटल बन गए। लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि कुछ सीखा नहीं गया। तो जोशीमठ आज संकट में है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन भविष्यवाणी क्या की गई थी ये आप जरा देख लीजिए। 47 साल पहले जोशीमठ को लेकर जो भविष्यवाणी थी, 1976 में मिश्रा कमीशन ने भूधसाव की जो बात है वो अपनी इस रिपोर्ट में गई थी। और क्या कहा गया था, चेतावनी मिलने के बाद भी नहीं हुए बचाव के कोई भी उपाय। आप यहां पर देखिए, बेतरतीब 1976 में वार्न किया गया, लेकिन बेतरतीब इसके बाद निर्माण का काम, पानी का रिसाव, मिट्टी के कटाव को लगातार वजह माना गया और अभी भी लगातार उसके बाद यह हो रहा है। धौलीगंगा, अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग में लगातार टो कटिंग हो रही है, लगातार ये हो रहा है। तमाम जो बातें हैं वो इस भविष्यवाणी में कही गई थी। जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, ये सुझाव दिया गया था कि क्या करना चाहिए। ढलानों पर बसे परिवार कहीं और शिफ्ट किए जाए क्योंकि लगातार बड़ा संकट है, लैंडस्लाइड से लेकर तमाम बड़े संकट हैं। निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए चाहिए। 1976 में यानी 47 साल पहले बोल दिया गया था। अब वैज्ञानिक सुझावों ने, जो वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिए, यह भी क्या कहा गया, इलाके में विकास का काम है जोखिमपूर्ण, ये वैज्ञानिक लगातार बोलते हुए नजर आए। और विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, हमने वो रिपोर्ट दिखाई 47 साल पहले जब पहली बार जोशीमठ को लेकर मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, लेकिन आज तक उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने रिजल्ट है। संकट बहुत बड़ा है, साधु संतों के साथ आप हैं। अब इस संकट को लेकर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बताइए और उनसे बात करिए आप। अब बिल्कुल करुणा, देखिए अगर 1976 की उस रिकमेंडेशंस को शायद गंभीरता से लिया जाता तो जोशीमठ आज जिस कगार पर खड़ा है ये हश्र तो नहीं होता। बहुत सारे साधु संत हरिद्वार के हमारे साथ मौजूद हैं जो इस विषय पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और उनकी चिंता माफ करें इस बात को लेकर है कि जोशीमठ का क्या होगा। महंत ऋषि स्वरानंद जी हैं हमारे साथ। महंत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, क्या होना चाहिए अब और क्या लग रहा है जोशीमठ का क्या होगा? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली है, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बहुत सिद्ध पीठ हमारी है। और आज बहुत संतों में रोष है कि हमारी एक अनादिकाल से जहाँ पर भगवान शंकर जी ने नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित किया और वहाँ की धरोहर है, और वहाँ पर जो पूजा के बाद से सारी पद्धतियाँ हमारे जो हैं वो जोशीमठ में ही पूर्ण की जाती हैं। और वहाँ पर एक अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है और पूरा संत समाज इसमें बहुत चिंतित है। और यह भारत सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से मांग करता है कि उसकी अस्मिता को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे। सरकार ने बहुत तमाम तरह की रिकमेंडेशंस की हैं। सेंटर की टीम आ रही है, स्टेट की टीम आ रही है। आप लोग संतुष्ट, आपको लोग को लगता है कि उतनी गंभीरता से इस मसले को लिया जा रहा है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए? लेने का प्रयास तो कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन पूर्णतः जितना लेना चाहिए पहले से उस तरीके से शायद उसके ऊपर विचार नहीं किया गया है। और अभी पूर्णतः उस पर विशेष विचार करके ही आगे के क्रियाकलाप को देखने की आवश्यकता है। अच्छा, साधु संत जो लोग समाज है आपका, वो किसको जिम्मेदार मानता है? क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जी, हमारी सरकार जिम्मेदार है इस पे। जो पूर्व सरकार रही है उसको पूरी जिम्मेदार। और आज जो स्थिति है यह अरावली पर्वत का श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत की श्रृंखला को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। अगर हमने प्रयास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती।
तो इस स्थिति को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अरावली पर्वत को देखना पड़ेगा। हाँ, हिमालय को हमें बचाना पड़ेगा। जब तक हिमालय नहीं बचेगा तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हिमालय नहीं बचेगा। एक बात ये कहा जा रहा है, मंदिर पर संकट है, कल्प वृक्ष पर संकट है, 571 परिवारों के घरों पर संकट है। ये संकट कितना बड़ा है? सरकारों को अब क्या करना चाहिए उन परिवारों के लिए, उस मंदिर के लिए जो हमारे इतिहास का, हमारे पुराण का एक बड़ा हिस्सा रहा है? ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो ये धरोहर जो है ये सुरक्षित रहे। ये बहुत ही कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, विशेष सरकार की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ध्यान नहीं। महाराज जी, होना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि नुकसान हो गया है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले, उभरे कैसे इससे? देखिए, वैज्ञानिकों की मदद लेकर इमीडिएटली सरकार को वहां पर विपिन, हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की मदद लेकर कोई ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में अब ऐसी दरारें वहां पर ना आए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।